हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नॉन स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर इसके बाद में दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ नॉन स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। इफेक्ट ऑफ नॉन स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो देखो, अभी तक हम क्या मानते आए हैं कि जो हमारी अर्थ होती है ना, वो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होती है। मतलब अर्थ को हम अभी तक स्फेरिकल समझते आए हैं, ठीक है। और अर्थ के सरफेस के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? सेम होगी। जी 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 जी। अभी तक हम अर्थ को स्फेरिकल समझते आए हैं, ऐसा सोचते आए हैं कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होती है अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? सेम होगी। जी 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 जी। लेकिन वास्तविकता में अर्थ स्फेरिकल नहीं होती। हाँ, नियरली स्फेरिकल जरूर होती है, लेकिन बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती अर्थ, ठीक है। वास्तविकता में अगर बात की जाए तो अर्थ क्या होती है? एलिप्सोइडल होती है। ये क्या होता है? इक्वेटर, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अबाउट एन एक्स इज पासिंग थ्रू दीज टू पोल्स। अर्थ रोटेट भी करती है, लेकिन अब हम यहां पे रोटेशन को नहीं मान रहे, ठीक है। तो वास्तविकता में अर्थ स्फेरिकल नहीं होती, एलिप्सोइडल होती है, ठीक है। हाँ, ऐसा मान सकता हूं मैं, नियरली स्फेरिकल होती है, लेकिन बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती। तो मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो देखो, ये जो इक्वेटर पे ये जो दूरी है ना, ओ बी बोल दो या ओ ए बोल दो, ये पोल्स पे जो ये दूरी है ना, ओ एन, इससे 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। मतलब ओ एन प्लस 21 किलोमीटर, ठीक है। इक्वेटर पे जो ये दूरी है ओ बी, ये पोल पे जो दूरी है ओ एन, उससे 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। तो अर्थ नियरली स्फेरिकल होती है, लेकिन स्फेरिकल नहीं होती, एलिप्सोइडल होती है। ये दूरी इससे 21 किलोमीटर ज्यादा है। तो मान लो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मान लो g1 होगी, और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो g2 होगी, ठीक है। तो देखो, पोल्स पे ये दूरी ON, इक्वेटर पे ये दूरी OB से 21 किलोमीटर कम है, तो ऑब्वियसली g1 g2 से ज्यादा मिलेगी। पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ
ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मैं यहां पे क्या लेके चलूंगा, अर्थ को स्फेरिकल लेके चलूंगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अर्थ को मैं यहां पे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान के चलूंगा। ठीक है, मान लो अर्थ का मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो अब तक जो हम पढ़ते आए हैं, अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मानते आए हैं। मान लो रेडियस आर, मास एम। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो सरफेस के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, सेम होगी, जी 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 जी। और ये स्मॉल जी ये किसके बराबर आता है, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर के बराबर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अर्थ को हमने क्या माना था बिल्कुल शुरुआत में, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, मास एम, रेडियस कैपिटल आर। तो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम आई थी, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, सरफेस के हर पॉइंट पे। तो अब देखो ये क्या नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये क्या होता है इक्वेटर। सही बात है। तो हमने अभी तक अर्थ के रोटेशन को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन वास्तविकता में तो अर्थ रोटेट करती है ना अबाउट पोल्स, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है। मान लो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। और देखो जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट या अबाउट पोल्स रोटेट करती है तो दिन और रात बनते हैं। तो जब ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो एक चक्कर पूरा करने में, मतलब 360 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लेती है वास्तविकता में अगर बात की जाए, 24 आवर्स। और ये किसके बराबर होगा, 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर। तो देखो टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन काफी ज्यादा है, 24 आवर्स। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो क्या होगी, काफी कम होगी, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, मान लो अर्थ के सरफेस पे यहां पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। और अर्थ के सरफेस के यहां पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये एंगल क्या है, लैम्बडा। तो अब देखो इस ब्लॉक पे एक तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अब देखो इस ब्लॉक के बिल्कुल सारे अर्थ के सरफेस के इसी पॉइंट पे एक चींटी बैठी हुई है या कोई भी आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस चींटी को तो ये ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा, लेकिन हकीकत में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बात करूं, ग्राउंड ऑब्जर्वर यहां पे होगा। ठीक है, यहां पे सेंटर पे। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर तो ये जो मेरा ब्लॉक है
ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कितनी रेडियस का? इतनी रेडियस का, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर अगर मैं बात करूं तो ये ब्लॉक इतनी रेडियस का ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा विद ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन चीटी बिल्कुल इसके सारे बैठी हुई है अर्थ के सरफेस के इसी पॉइंट पे। तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा, विद रिस्पेक्ट टू चीटी ब्लॉक रेस्ट पे होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल लैम्बडा, तो ये एंगल भी लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो चीटी है जो कि अर्थ के सरफेस के इसी पॉइंट पे आराम से बैठी हुई है, और इस चीटी के विद रिस्पेक्ट टू ये ब्लॉक रेस्ट पे है। तो ये देखो ये चीटी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। वो कैसे? क्योंकि चीटी भी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होगी ना ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, इतनी रेडियस का। बिल्कुल सही है। तो अब देखो ये क्या है? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये एंगल लैम्बडा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये क्या आ जाएगी? आर कोस लैम्बडा। मतलब मान लो ये ए पॉइंट है और ये जहां पे अर्थ के सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है ये पॉइंट बी है। तो ये ए बी ये कितना आ जाएगी? आर कोस लैम्बडा। तो इसका मतलब ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम आर कोस लैम्बडा रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, और अब देखो विद रिस्पेक्ट टू चीटी तो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, क्योंकि चीटी अर्थ के सरफेस के इसी पॉइंट पे इस ब्लॉक के सारे आराम से बैठी हुई है। तो चीटी को तो ये ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा ना। और चीटी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि चीटी खुद आर कोस लैम्बडा रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होगी ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। बिल्कुल सही है। तो चीटी जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो चीटी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा कितना? आर कोस लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर। और विद रिस्पेक्ट टू चीटी मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाने जा रहा हूं। तो इस ब्लॉक पे एक तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और एक ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना अनिवार्य होगा m इंटू में आर कोस लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा बाय अर्थ सरफेस N1 ऑन दिस ब्लॉक। तो सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस को कंसीडर करो, mg ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो स्यूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और ये मान लो कितना होगा? mg डैश। इस mg ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है m r कोस लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो कुछ ऐसे आएगा mg डैश। तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू चीटी तो ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा, तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए चीटी फ्रेम में। तो कुछ ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन दिस ब्लॉक। ठीक है, और देखो ये जो mg डैश है ना, ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स और mr कोस लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट है। और विद रिस्पेक्ट टू चीटी ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि चीटी इस ब्लॉक के सारे ही तो बैठी हुई है। तो इसका मतलब ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो कि mg डैश के बराबर होगा। ठीक है, अब mg डैश तो mg और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्टेंट है। और अब देखो ये एंगल लैम्बडा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस लैम्बडा। सही बात है।
तो mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि mg डैश आएगा वो निकाल लो, ठीक है, यूजिंग वेक्टर एडिशन। रूट mg का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस एम आर कोस लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो मतलब m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा 4 कोस स्क्वायर लैम्बडा प्लस 2 mg इंटू में एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्बडा, ठीक है, इंटू में कोस 180 माइनस लैम्बडा। कोस 180 माइनस लैम्बडा ये कितना हो जाएगा, माइनस कोस लैम्बडा, तो माइनस साइन और यहां पे कोस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है। तो अब देखो ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, जो अर्थ की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये काफी कम होती है, वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा कम होती है। तो ओमेगा वेरी स्मॉल है, तो ओमेगा की पावर 4 तो 0 के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगी, तो इस टर्म को आप नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, नेगलेक्ट दिस टर्म। तो mg डैश देखो कितना आ गया, रूट m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस 2 m स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा, ये आ गया। यहां पे क्या करो, m स्क्वायर जी स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है, m स्क्वायर जी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर जी स्क्वायर को मैं यहां पे कॉमन लेने जा रहा हूं, 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी कोस स्क्वायर लैम्बडा, ये हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। तो m स्क्वायर जी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, mg, बिल्कुल सही है। और फिर रूट 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी कोस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है। तो एम जी डैश ये इसके बराबर आ गया, एम जी इंटू में रूट 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी कोस स्क्वायर लैम्बडा। इसको मैं यहां पे इरेज करने जा रहा हूं, तो देखो एम जी डैश ये कितना आ गया, एम जी इंटू में रूट 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी कोस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है। तो देखो यहां से जी डैश किसके बराबर आ गया, m से m कैंसिल हो गया, तो g डैश किसके बराबर आ गया, g इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी कोस स्क्वायर लैम्बडा। अब देखो अंडर द रूट को मैं कैसे लिख सकता हूं, पावर 1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो ओमेगा वेरी स्मॉल है ना, ओमेगा वेरी स्मॉल, तो ओमेगा स्क्वायर और कम हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे ये जो 1 है ना, ये किससे काफी ज्यादा आएगा, इससे 2 आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी कोस स्क्वायर लैम्बडा से काफी ज्यादा आएगा 1। तो यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकता हूं, तो जी डैश देखो क्या आ गया, जी इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी कोस स्क्वायर लैम्बडा।
ये 1/2 यहाँ पे हो जाएगा ना, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो जी डैश ये आ गया। और अच्छे से सोल्व करो तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, जी इंटू में 1 माइनस, इस जी को अंदर ले लो तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा, ये आ गई जी डैश की वैल्यू। मतलब इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि मैं जी डैश बोल सकता हूं, अर्थ के सरफेस के इस पॉइंट पे जहां पे ये एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं क्या बोल सकता हूं, जी डैश, और वो कितनी आई, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा। ठीक है, तो अब मैं केवल रिजल्ट्स को लिख लेता हूं। स्मॉल जी किसके बराबर है, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, ये ध्यान रहे। ठीक है, और जी डैश किसके बराबर आया, जी इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी कोस स्क्वायर लैम्बडा, या जी डैश किसके बराबर आया, और अच्छे से बताऊं तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा। ठीक है, तो अब देखो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन आया था ये एम जी डैश के बराबर आया था। ठीक है, N1 नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, एम जी डैश के बराबर, तो मतलब m इंटू में जी इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी कोस स्क्वायर लैम्बडा। ठीक है, तो अब देखो मान लो यहां पे ये जो स्मॉल m मास का ब्लॉक है ना, वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, m डैश इंटू में g। ठीक है, m डैश क्या है, जो कि वेइंग मशीन जो की वैल्यू बताएगी, m डैश क्या है, वेइंग मशीन की रीडिंग। ठीक है, तो वेइंग मशीन की रीडिंग m डैश वो किसके बराबर होगी, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्मॉल जी, ऐसा ही तो होता है। नॉर्मल रिएक्शन ये आई है, और जो कि m डैश जी के बराबर होगी। m डैश क्या है, जो कि यहां पे इस ब्लॉक के वेट की वैल्यू बताएगी वेइंग मशीन, m डैश वो वैल्यू है। तो m डैश क्या आती है, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय में स्मॉल जी, ऐसा ही तो होता है। तो अब देखो m डैश यहां से क्या आ जाएगा, m इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी कोस स्क्वायर लैम्बडा। ठीक है, m डैश क्या है, रीडिंग गिव्स बाय वेइंग मशीन। और देखो यहां पे अर्थ के सरफेस के इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या आएगी, जी डैश, जो कि क्या होगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा। और मान लो ये ब्लॉक यहां पे किसी वेइंग मशीन पे रखा हुआ हो, इस ब्लॉक का मास ध्यान रहे स्मॉल m है, तो वो वेइंग मशीन क्या रीडिंग बताएगी, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्मॉल जी, ऐसा ही तो होता है। तो वेइंग मशीन ये रीडिंग बताएगी। ठीक है, तो देखो इस ब्लॉक का ट्रू वेट क्या है, स्मॉल m, ये ध्यान रहे। स्मॉल m मास का ब्लॉक लिया था ना, तो ट्रू वेट क्या हो गया, स्मॉल m। और जो वेइंग मशीन बताएगी वेट यहां पे वो क्या होगा, m डैश, और जो कितना होगा। ठीक है, और अर्थ के सरफेस के इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, जी डैश, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा। और यहां पे ध्यान रहे अर्थ के रोटेशन को कंसीडर किया गया है। ठीक है,
ये एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, लैम्डा। तो अगर मैं पोल्स की बात करूं, एट पोल्स, पोल्स पे ये एंगल लैम्डा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये ब्लॉक यहां पे नॉर्थ पोल पे रखा हुआ हो या साउथ पोल पे, जो भी है, तो लैम्डा 90 डिग्री हो जाएगा। तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश वो कितनी आ जाएगी, तो देखो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो जी डैश जी के बराबर आ जाएगी। और पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और देखो पोल्स पे वेट रीडिंग बाय मशीन एम डैश वो किसके बराबर आएगी, यहां से निकाल सकते हो। लैम्बडा को क्या पुट करना है, 90 डिग्री, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो एम डैश एम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो पोल्स पे जो मशीन रीडिंग देगी ना वेट की, एम डैश वो स्मॉल एम के ही बराबर होगा, ठीक है, ट्रू वेट के बराबर हो जाएगा। तो पोल्स पे वेइंग मशीन ट्रू वेट बताएगी, एम डैश इज इक्वल टू एम। और अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, इक्वेटर तो ये है, इक्वेटर पे लैम्बडा ये कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये ब्लॉक यहां पे आ जाएगा ना। तो एट इक्वेटर लैम्बडा कितना होगा, जीरो। तो देखो कोस मैक्सिमम किस वैल्यू पे होता है, जीरो पे। तो जब लैम्बडा जीरो होगा, मतलब इक्वेटर की बात कर रहा हूं, तो कोस जीरो कितना हो जाएगा, 1 मैक्सिमम। तो इसका मतलब जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। और कितनी आएगी, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, क्योंकि कोस जीरो तो 1 हो जाएगा। तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश ये क्या होगी, मिनिमम होगी, और कितनी होगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये ब्लॉक इक्वेटर पे है। अब तो वेइंग मशीन कितनी रीडिंग देगी, एम डैश की वैल्यू, रीडिंग बाय वेइंग मशीन ऑन इक्वेटर। लैम्बडा को क्या पुट कर दो, जीरो, तो कोस जीरो 1, तो एम डैश किसके बराबर आएगा, स्मॉल एम इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय स्मॉल जी, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो मेरी वेइंग मशीन रीडिंग देगी वो एम डैश वो किसके बराबर आएगा, स्मॉल एम इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ दिस ब्लॉक या ट्रू वेट ऑफ दिस ब्लॉक, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो वेइंग मशीन ट्रू वेट कहां पे बताएगी, पोल्स पे, ठीक है। और पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश वो जी के ही बराबर होगी। मतलब पोल्स पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं होता, अर्थ के रोटेशन का कोई फर्क देखने को नहीं मिलता पोल्स पे। मतलब पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश जी के बराबर होगी और वो मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे मैं इक्वेटर की तरफ जाऊंगा तो लैम्बडा क्या होगा, घटेगा। तो कोस लैम्बडा क्या होगा, बढ़ेगा। तो जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो घटती जाएगी जैसे मैं पोल से इक्वेटर की तरफ जाऊंगा। और इक्वेटर पे लैम्बडा कितना हो जाएगा, जीरो। तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मिनिमम आएगी और वो कितनी आएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और इक्वेटर पे जो अपीयरेंट वेट होगा या वेइंग मशीन के द्वारा दी गई रीडिंग बोल दो या अपीयरेंट वेट, एम डैश वो कितना आएगा, एम इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, ठीक है। और जनरल अगर मैं बात करूं लैम्बडा कितना है, लैम्बडा है जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है। तो अर्थ के सरफेस के इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश वो क्या हो जाएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है, जनरल अगर मैं बात करूं। और यहाँ पे वेइंग मशीन कितनी रीडिंग देगी, इतनी। नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्मॉल जी, यही तो होता है वेइंग मशीन जो कि रीडिंग देती है। ठीक है।
तो अब मैं केवल मेन चीज़ों को लिख लेता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करूँगा। जी डैश की वैल्यू ये कितनी आएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है। और एम डैश ये कितनी आ गई, m इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है। पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम मिलेगी जी डैश इज इक्वल टू जी, मतलब पोल्स पे अर्थ के रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो मेरे पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल अर्थ थी जिसका मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, स्मॉल g की वैल्यू क्या आएगी, g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। मतलब मान लो ये अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रही है, मतलब रोटेशन को कंसीडर में नहीं ले रहा मैं, तो अर्थ के सरफेस के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या आएगी, जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, इक्वेटर, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। ये पोजीशन है लैम्बडा। यहां पे अर्थ के सरफेस के इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आएगी जी डैश, और यहाँ पे रोटेशन को अब कंसीडर में किया गया है। और जी डैश किसके बराबर होगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा। और ओमेगा वेरी स्मॉल होता है, ये हम सब जानते हैं। अबाउट इट्स एक्सिस अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा काफी कम होती है, ठीक है। और यहां पे मैंने m मास का ब्लॉक रख दिया, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बात करूं, कितनी रेडियस का, आर कोस लैम्बडा रेडियस का, बिल्कुल सही है। तो यहां पे मान लो ये वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, ये एम मास का ब्लॉक है, तो यहां पे वेइंग मशीन कितनी रीडिंग देगी, एम डैश, और वो किसके बराबर होगी, स्मॉल m इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर लैम्बडा। पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश वो जी के बराबर आती है, और क्या होती है, मैक्सिमम। पोल्स पे ये लैम्बडा 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो कोस 90 0, तो जी डैश जी के बराबर आएगा, और एम डैश एम के बराबर आएगा। मतलब अपीरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट, अपीरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट, ठीक है, पोल्स पे। अब बात करो इक्वेटर की। इक्वेटर पे लैम्बडा कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर जी डैश वो कितनी आएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 कितना होगा, 1, और ये मिनिमम आएगी। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश मिनिमम होती है, और वो कितनी होती है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और अपीरेंट वेट एम डैश वो किसके बराबर आएगा, m इंटू में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी के बराबर, ठीक है। तो m डैश m से कम ही होगा, देख सकते हो। तो अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास अर्थ है, उसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना गया है, और स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। मतलब एक तरह से
पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि स्मॉल जी के ही बराबर होगी, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स, ये 24 आवर्स गिवन है, इतना ही होता है। ठीक है, मतलब ये मेरी अर्थ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये इक्वेटर। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या गिवन है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और रोटेशन को कंसीडर किया गया है। और मैंने 1 kg का ब्लॉक यहां पे नॉर्थ पोल पे रख दिया। ठीक है, तो वेइंग मशीन क्या बताएगी, रीडिंग ट्रू वेट के ही बराबर बताएगी, 1 kg ही बताएगी क्योंकि पोल पे रखा हुआ है। और देखो यहां पे जो अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर गिवन है। तो अगर मैं इस 1 kg मास के ब्लॉक को अगर मैं यहां पे इक्वेटर पे रख दूं तो इस इक्वेटर पे वेइंग मशीन कितनी रीडिंग बताएगी, एम डैश, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो मैंने 1 kg का ब्लॉक पोल पे रखा और वेइंग मशीन ने कितनी रीडिंग दिखाई पोल पे, 1 kg। तो इसका मतलब स्मॉल m ये 1 kg गिवन है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन ऑन पोल। और इक्वेटर पे वही वेइंग मशीन उसी ब्लॉक की कितनी रीडिंग देगी, एम डैश, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्मॉल m 1 kg हो गया और स्मॉल g ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल्स। और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ओमेगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो 2π/t से। टाइम पीरियड 24 आवर, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, काफी कम आएगी, 7.2 इंटू में 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेटर पे वही वेइंग मशीन उसी ब्लॉक की कितनी रीडिंग देगी, एम डैश, वो फाइंड आउट करना है। इक्वेटर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एम डैश इज इक्वल टू m1 रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन ऑन पोल्स इंटू में 1 माइनस r रेडियस ऑफ अर्थ। 6400 किलोमीटर की बना है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 64 इंटू में 10⁵ डिवाइडेड बाय g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल्स, वो कितने की बना, 9.8। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना निकल के आया, इतना, इसका स्क्वायर कर दो, 7.2 का स्क्वायर इंटू में 10⁻⁻5 का स्क्वायर, 7.2 का स्क्वायर इंटू में 10⁻⁻5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10। ठीक है, तो m डैश की वैल्यू यहां से यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आ जाएगी, 0.997 kg। ठीक है, तो मेरे पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अर्थ है और रेडियस कितनी है अर्थ की, 6400 किलोमीटर की बना है, और अर्थ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन वो कितना गिवन है, 24 आवर, जो कि होता भी है।
अर्थ की ये जो रोटेशन है अबाउट एक्सिस, इसी के कारण तो दिन रात बनते हैं। और पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दर्ज की गई है। और पोल्स पे किसी ब्लॉक का कितना वेट मेजर किया गया है 1 kg, वो ट्रू वेट के बराबर भी होगा। तो उसी ब्लॉक का अगर मैं वेट उसी वेइंग मशीन से इक्वेटर पे मेजर करूं तो वो कितना आएगा 0.997 kg, कम आएगा, देख सकते हो। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, उसको कंसिडरेशन में लिया गया है, अर्थ के रोटेशन को कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना गया है, ठीक है। और अर्थ की जो रेडियस है ये 6400 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। और क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन पोल्स स्मॉल जी, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो एक इंसान खड़ा है पोल्स पे, ठीक है। और अगर यही इंसान इक्वेटर पे आके खड़ा हो जाए तो मान लो पोल्स पे जो वेइंग मशीन ने इस इंसान का वेट बताया है वो m बताया, और उसी वेइंग मशीन ने उसी इंसान का वेट इक्वेटर पे कितना बताया 2/5m, ठीक है। मतलब m डैश एट इक्वेटर वो कितना है 2/5m, ये गिवन है। तो ऐसे में ये बताओ टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स वो कितना होगा। मतलब 2π/ω की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पोल पे इंसान का वेट कितना मेजर किया गया स्मॉल m, और इक्वेटर पे उसी इंसान का उसी वेइंग मशीन के द्वारा कितना वेट मेजर किया गया 2/5m, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूले का यूज कर दो बस। तो m डैश कितना 2/5m, इक्वेटर वाला फॉर्मूले का यूज कर दो, इज इक्वल टू m इंटू में 1 माइनस r रेडियस मीटर में 64 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो यहां से ओमेगा पता चल जाएगा, m से m कैंसिल, यहां से ओमेगा पता चल जाएगा, पता लगा लेना, ठीक है। यहां से पता चल जाएगा ना ओमेगा। तो ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स 2π/ω वो पता चल जाएगा। और ये कितना आएगा घंटों में 1.82 आवर्स, ठीक है। मतलब देखो वास्तविकता में तो क्या होता है, बिल्कुल रियलिटी की बात करूं हमारी धरती के बारे में, अर्थ नॉर्थ साउथ पोल के अबाउट मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पोल से रोटेट करती है, बिल्कुल करती है। और एक रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, बिल्कुल हकीकत की बात करूं 24 घंटे। लेकिन इस न्यूमेरिकल में अगर अर्थ का टाइम पीरियड अबाउट इट्स एक्सिस
टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, अगर 1.82 आवर्स हुआ ना, 24 घंटे की बजाय 1.82 आवर हुआ, और मान लो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर गिवन है। मान लो कोई इंसान पोल्स पे खड़ा हुआ जैसे नॉर्थ पोल पे, और कोई वेइंग मशीन उस इंसान का वेट बता रही है स्मॉल m, तो अगर वही इंसान इक्वेटर पे जाके खड़ा हो जाए ना, तो वही वेइंग मशीन उस इंसान का कितना वेट बताएगी 2/5m, m डैश इज इक्वल टू 2/5m। ये कब है? जब पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन हो, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर हो, ठीक है, और अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स, अर्थ के एक रोटेशन का टाइम पीरियड वो कितना हो 1.82 आवर्स, ठीक है। तो अगर कोई इंसान नॉर्थ पोल पे खड़ा हुआ है या साउथ पोल पे खड़ा हुआ है, अगर वेइंग मशीन कितनी रीडिंग दे रही है m, तो वही वेइंग मशीन इक्वेटर पे उसी इंसान की कितनी रीडिंग देगी 2/5m, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल रियलिटी नहीं है, जो हम अर्थ के बारे में जानते हैं ये वो नहीं है। यहाँ पे तो अर्थ का जो टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स वो तो 1.82 आवर्स आया है, जो कि निकालना था, आंसर हो गया। लेकिन वास्तविकता में अगर बात की जाए धरती के बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स वो कितना होता? 24 घंटे। लेकिन अगर अर्थ का टाइम पीरियड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स वो 1.82 आवर्स हो जाए, मतलब जो हमारा दिन 24 घंटे का होता है वो 24 घंटे की बजाय कितने घंटे का हो जाए? 1.82 आवर्स। और मान लो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर हो, तो अगर कोई इंसान पोल पे खड़ा होगा ना, और मान लो वेइंग मशीन m रीडिंग देगी, तो वही वेइंग मशीन उसी इंसान की इक्वेटर पे कितनी रीडिंग देगी? 2/5m, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।